दोस्तों नमस्कार। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में देखा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अब बात आती है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, क्या उसका इफेक्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसका इफेक्ट दिया हुआ है सेक्शन 49 में, सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि अफेक्ट कि नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 और बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टू बी रजिस्टर्ड शेल। यहाँ पर दो एक्ट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जिस डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और जिस डॉक्यूमेंट की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, दोनों में जिस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और वो रजिस्टर नहीं हुआ है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे नहीं पड़ेगा? नेगेटिव डेफिनेशन इसमें, नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें बताया गया है कि क्या इफेक्ट, किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक है अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरिन। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जिस अचल संपत्ति के बारे में बात हुई है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट। मतलब अगर जिस डॉक्यूमेंट से अडॉप्शन की बात हो रही है, वो डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो अडॉप्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक सिंपल शब्दों में ये कहें, अगर आपने अडॉप्शन का डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराया तो अडॉप्शन नहीं होगा, सिंपल। तीसरा, बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी और कन्फरिंग सच पावर अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो डॉक्यूमेंट उस तरह से ऊपर बताया वैसे रजिस्ट्रेशन जिसका कंपलसरी था, अगर वो रजिस्टर नहीं कराया है तो उसको उस प्रॉपर्टी या वो पावर जो उस डॉक्यूमेंट में है उसके एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब उस डॉक्यूमेंट में जो ट्रांजैक्शन आपने दिखाया कि अडॉप्शन हुआ है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ है का सेल हुआ है या परचेज हुआ है या लीज हुआ है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। ये तीन इफेक्ट हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के। लेकिन इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? प्रोवाइडेड दैट एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट और द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टू बी रजिस्टर्ड मे बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट in a suit for specific performance under chapter 2 of specific relief act or as evidence of any collateral transaction not required to be effected by registered instrument। ऊपर क्या बोला गया था कि अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन जिसका कंपलसरी था, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको एविडेंस में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद है कि कैसे कुछ ऐसे एक दो ऐसे मामले हैं जहाँ पर उसको एविडेंस में भी स्वीकार किया जा सकता है। तो क्या मामले हैं जब उसको एविडेंस में स्वीकार किया जा सकता है? एक तो ये है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 2 है, सेक्शन 5 और 6 वहाँ पर आती है, जो कि पोजेशन से रिलेटेड मैटर है। वो सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वहाँ पर एविडेंस में के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। एक अपवाद है, मतलब एविडेंस में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एविडेंस में स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरा अपवाद क्या है? अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, मतलब कोई संपार्श्विक कोई ट्रांजैक्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के खरीद बेचकर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है जिसकी रजिस्ट्रेशन की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर भी एविडेंस के रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यह था सेक्शन 49, जहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ पर दो एक्ट की बात की गई है, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। दोनों में कुछ डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। तो वहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, वो तीन इफेक्ट इसमें बताए गए हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, अडॉप्शन के पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और कोर्ट में एविडेंस में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसका अपवाद भी था कि किस केस में एविडेंस में स्वीकार किया जा सकता है। तो वो अपवाद में इसने बताया सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ और चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और कोई ट्रांजेक्शन था उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहाँ पर एविडेंस में इसको स्वीकार किया जा सकता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।